हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर स्टैंडिंग ऑन ए पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, एंड यू वांट टू गो टू ओरिजिन, ठीक है, 0 0 पे हमें जाना है एक्स वाई से बाय टेकिंग स्टेप्स इधर लेफ्ट और अप, ठीक है। दैट इज फ्रॉम ईच पॉइंट यू आर अलाउड टू मूव इधर एक्स माइनस वन वाई, मतलब जैसे एक्स वाई तीन तीन है तो आप दो तीन पर जा सकते हो या फिर तीन दो पर जा सकते हो, दो ही जगह जा सकते हो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन, कितने पाथ ऐसे हैं जिनका यूज करके हम एक्स वाई से 0 0 पर जा सकते हैं, हमें वो टोटल रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मेरा रॉन्ग सबमिशन किस लिए लगा था, क्योंकि इन्होंने मोड वाला पार्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई हमें जो मोड है वो करके 10⁻9 + 7 से मोड करके रिटर्न करना है आंसर को, क्योंकि आंसर लार्ज हो सकता है, ठीक है। टाइम और स्पेस जो इन्होंने कहा हुआ अपना वही लग रहा होगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल की बात करें, अगर देखो ये यहीं पे समझ लेते हैं, एक एग्जांपल बना व्हाइट बोर्ड पर समझ लेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें, 3 और 0 पे है ना, 3 और 0 पे है। अब y-1 वाला क्या स्टेप आप ले सकते हो, y-1 अगर आप करोगे तो आपका y क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। इसका मतलब y-1 वाला स्टेप आप कभी नहीं ले सकते, आप सिर्फ एक स्टेप ले सकते हो, वो क्या है, x-1। तो आप x-1 करोगे 3 0 से किस पे आ जाओगे, 2 0 पे, फिर x-1 करोगे 1 0 पर आ जाओगे, फिर x-1 करोगे 0 0 पर आ जाओगे, ठीक। एक ही पाथ बना बस आपका, तो आंसर आया आपका एक, ठीक है। अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है, वहां पर दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास हम क्या ले लेते हैं कि एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, 2 2 2 2 से हमें जाना है भाई 0 0 पर, ठीक है। कितने पाथ बन सकते हैं, अब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, x-1 भी कर सकता हूँ और y-1 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, x-1 कर सकता हूँ, y-1 कर सकता हूँ, सिमिलरली x-1 कर सकता हूँ, y-1 कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर x-1 क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो सिंपल मेरे को एक ही चीज कर सकता हूँ, वह है y-1, ठीक है। यहाँ पर x-1 भी कर सकता हूँ, अभी तो y-1 भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी x-1 भी कर सकता हूँ एंड y-1 भी कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या y-1 कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि y तो 0 हो चुका है, तो यहाँ पर सिंपल मैं x-1 कर सकता हूँ, ठीक है। चलो जी, अब इसमें क्या करेंगे, हम x-1 नहीं कर सकते, y-1 करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, y-1 करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो पर हमें x-1 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, y-1, यहाँ पर क्या करेंगे, x-1, यहाँ पर क्या करेंगे, x-1, ठीक है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 6 इसका आंसर है, दो दो को अगर आप रन करके देखो ये 6 आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना आंसर आ रहा होगा। अब देखो अप्रोच क्या बन सकती है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम x-1 और y रखें या फिर y-1 और x रखे, बिल्कुल सिंपल। तो हम एक तरह से रिकर्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो हमने अभी पूरा ट्री बनाया है, एक तरह से रिकर्सिव ट्री हमारा बनाया है, ठीक है। इतने हमारे कॉल आउट हो रहे होंगे अगर हम सिंपल रिकर्शन अपना यूज करते हैं, ठीक है। क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, मेमोराइजेशन करके, ठीक है। मेमोराइजेशन कैसे कर सकते हैं, आप देखो ये पॉइंट है भाई, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, हमारे पास दोनों x और y की वैल्यू सेम आ रही है दोनों पॉइंटों में, ठीक है। अब जब मैं इस पॉइंट को सोल्व कर चुका हूं तो मेरे को इस वाले पॉइंट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। मेरे को सीधा पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से मेरे पास दो रास्ते बनते हैं, एक तो ये वाला क्या रिटर्न कर देगा सीधे इसको, हाँ भाई मेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है। देखो इसको एक रास्ता तो यहाँ से मिल रहा होगा, इसको दो रास्ते यहाँ से मिल रहे होंगे। फिर जब हम इस पर आएंगे ना, तो हम देखेंगे हमने इसको सोल्व कर चुका है और इससे हमें दो रास्ते मिल चुके हैं, क्योंकि हम स्टोर करके रखेंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे दो रास्ते। इस पूरे को यहाँ पर नीचे सोल्व भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से इसको एक रास्ता, टोटल कितना हो जाएगा रास्ते, 1 2 3 4 5 6 6 रास्ते टोटल हो जाएंगे मेरे, ठीक है। सिमिलरली वो जो अपना मेमोराइजेशन होगी सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं, और पॉइंट के लिए भी यूज हो सकती है। कैसे यूज हो सकती है, जब आप इस वाले पॉइंट को सोल्व कर चुके होंगे तो आपके पास 0 1 का आंसर पड़ा होगा, ये एक है, ठीक है। आप जब इस वाले पॉइंट को सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर 0 1 आएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर एक है, ठीक है। 1 0 का आंसर आप
एक स्टोर कर चुके होंगे, फिर आप यहाँ पर 1 0 पर आओगे, आप नीचे सॉल्व नहीं करोगे, आप सीधा यहाँ से 1 रिटर्न करोगे कि एक आंसर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक ही आंसर मेरे पास यहाँ से आया था। तो इस तरह से जो अपनी मेमोराइजेशन यूज़ हो रही होगी, तो सिंपल सा मेमोराइजेशन करके इसको अपना रिकर्सिव कोड सबसे पहले लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद अपना मेमोराइज कोड उसका लिख देंगे, ठीक है, तो वो अपना सबमिट हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या लगेगी, अब एक केस को मल्टीपल बार सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो अपनी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी ऑफ एक्स क्रॉस वाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी साइज की अपनी मेमोराइजेशन हम अपना डी पे एक तरह से यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, हम क्या करेंगे, सिंपल ना, यहाँ से एक हेल्प फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसमें एक्स और वाई जा रहा होगा अभी के लिए ना, अभी मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक इंट बना लेते हैं मोड 1e9+7, बिल्कुल ठीक है, जिससे हम मोड कर रहे होंगे। और यहाँ पर अपना आएगा इंट हेल्प फंक्शन, जिसके अंदर मेरे पास अभी के लिए एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है एक्स इक्वल इक्वल 0 हो जाता है एंड वाई भी इक्वल इक्वल 0 हो जाता है, इसका मतलब आप ओरिजिन पर पहुंच गए, रिटर्न कर दो 1 के एक वे तो मिल गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि एक्स लेस देन 0 हो जाता है या फिर वाई लेस देन 0 हो जाता है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में चले गए हो, ठीक है, यहाँ से रिटर्न 0 करता कोई केस नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सिंपल। अब उसके बाद आपके पास दो केस बनते हैं, ठीक है, एक क्या बनता है, x-1 पर जाओ, y का ऐसे कैसे रखो, ठीक है। और दूसरा केस अपने पास क्या बनता है, एक सेकंड इसको ही नीचे कॉपी कर लेते हैं ना, दूसरे में अपना b में स्टोर कर लेते हैं, x ऐसा कैसे रखो, y-1 करता हूँ। अब इन दोनों केसों से a में आंसर आ रहा होगा और b में आंसर आ रहा होगा, ठीक है, टोटल केस कितने बनेंगे, a प्लस b, तो हम सिंपल क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न a प्लस b, ठीक है। अब इसका मोड भी करना है, तो इसका मोड करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर बहुत ज़्यादा लार्ज हो सकता है। एक बार ना आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, दो दो वाला ही शायद अपना इनपुट में वहाँ दो दो वाला ही है, रन करते हैं, देखो 6 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको आप सबमिट करोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आपका देखते हैं, सबमिट कर लेते हैं यार एक बार, है ना, टाइम लिमिट एक्सीड अपना आ जाना चाहिए, फिर मेमोराइज कर देंगे उसको। टाइम लिमिट एक्सीड आया, अभी करते हैं इसको मेमोराइज। अब देखो वही सेम चीज़ क्या चीज़ चेंज हो रही है, अपना एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, डीपी किस साइज की बनाते हैं, x+1, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, y+1 साइज की, -1 से फिल कर लेते हैं, x+1 y+1 इसलिए लिया कि अपने पास x और y आ रहा है, ठीक है, और अपने पास इंडेक्सिंग होती है 0 बेस, तो उसको 1 बेस बनाने के लिए हमने x+1 और y+1 की अपनी डीपी ली, ठीक है। इसको यहाँ पर पास भी कर देते हैं, ठीक है, पास करेंगे तो उधर अपने को गेट भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर इसको पकड़ा बाय रेफरेंस, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि इफ़ डीपी ऑफ एक्स और वाई इस पर्टिकुलर टाइम पर जो एक्स और वाई है, ठीक है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही एक्स और वाई 1 1 आएगा, हम क्या देखेंगे, एक्स और वाई 1 1 की हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी है जो कि है 2, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, इसका मतलब हम उसे सोल्व कर चुके हैं, उसकी कुछ वैल्यू हमारे पास पड़ी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है, सिंपल रिटर्न करेंगे, आगे कॉल हो नहीं देंगे, ये वाली जो कॉल है दोनों ये होने ही नहीं देंगे, ठीक है। और सिंपल सा अब ये जो प्रॉब्लम जो भी करंट प्रॉब्लम पर हम है वो सॉल्व हुई है, उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। अभी एक सेकेंड, इसको मिनिमाइज अभी नहीं करना अपने को, यहाँ पर डीपी पास भी करनी है ना, यहाँ पर पास करिए और यहाँ पर पास करिए, ठीक है। अब मिनिमाइज करते हैं इसको, अभी रन करते हैं ना, अभी सही चलना चाहिए, देखते हैं एक बार सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको ना। अगर सबमिट हो जाता है तो सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब जावा में भी सिंपल अपना एक मोड डिफाइन कर लिया, एक हेल्प फंक्शन बना लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करा, डीपी बना ली, उसको -1 से फिल कर लिया, ये काम हुआ इन 2 लाइनों में। अगली लाइन में कॉल कर दिया हेल्प फंक्शन को, ठीक है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और डीपी आ रही है, ठीक है। अगर ओरिजिन पर पहुंच जाते हैं तो 1 रिटर्न करा, अगर कहीं उल्टा ही चले जाते हैं तो 0 रिटर्न कर दिया, मतलब वहाँ भी गलत डायरेक्शन में चले गए, ठीक है, यहाँ से कोई केस नहीं बन पाएगा, 0 रिटर्न कर दो। और अगर कोई केस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी, जो भी उसका आंसर पहले आया था, ठीक है, वो यहाँ पर आने वाला है। फिर दोनों डायरेक्शन में अपना जो भी लेफ्ट और अप जो भी अपने दोनों डायरेक्शन है उसमें मूव कर दे, ठीक है। और लास्ट में अपना
जो भी इस करंट केस के लिए आंसर आया वो डीपी में फिल करा और रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक बार आपको ये भी सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइज दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।